आहुति करे और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए शाहगंज विधानसभा 1 नंबर पे रहे। इसी संकल्प के साथ में आज से हम लोगों को अपनी कमर कस लेनी है। अब माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ हैं, ये बताएंगे कि आगे का कार्यक्रमों का संचालन कैसे होगा। चौपालों के माध्यम से अन्य जो भी पार्टी द्वारा कार्यक्रम लगाए जाएंगे, इसमें बढ़ चढ़ के हम लोगों को हिस्सा लेके ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल जौनपुर 73 लोकसभा में ये एक ऐतिहासिक कमल खिले और 2014 की जो लीड पहले उस समय मिली थी, वो लीड को तोड़ते हुए मुझे लगता है कि 2 लाख पार, मोदी जी जैसे कह रहे हैं 400 पार, वैसे मैं सुनिश्चित हूं कि मेरा आत्मविश्वास है कि 2 लाख वोटों से अधिक की जीत भारतीय जनता पार्टी यहां 73 लोकसभा में कमल खिलाने जा रही है। और यह ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को जाएगा। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित रहे, इसके लिए मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अब की बार फिर से क्या भैया तो से क्या यार जो सुनाया हो तो अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शाहगंज की धरती के देवतुल्य कार्यकर्तागण, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। साथ में इस शाहगंज के कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय और अपने जौनपुर सदर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष, नौजवान जिला अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे श्री पुष्पराज सिंह जी, और इन सब कार्यक्रम के मंत्री जी दुल्हा कहते हैं, हमारे मंत्री जी अधिकतर कहते हैं दुल्हा हम लोग के, और बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, साथ में ही इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे भी विधायक श्री रमेश सिंह जी। और पता नहीं आप लोग को एक चीज जानकारी होगा कि नहीं होगा, इसमें जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथों में अगर लड्डू किसी के हाथ में है तो श्री रमेश सिंह जी के हाथ में है। ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय संगठन ने हमारे जौनपुर के प्रत्याशी जिनको चुना है, वो प्रत्याशी शाहगंज के विधायक के फुफ्फा जी हैं। अब अगर विधायक के फुफ्फा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मनपसंद दल से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से क्या फर्क पड़ा, क्या परिणाम आया, कैसा जनता देश में संदेश गया, ये समझ में तब आएगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान जब बम विस्फोट करता था तो मनमोहन सिंह क्या कहते थे, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आए, यही कहते थे कि और कुछ कहते थे, मुझे बुरा याद है, यही कहते थे। लेकिन जब आपने सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया
और मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो क्या कहे? ये भारत वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और जब उरी में घटना हुई, हमारे 12 जवान मारे गए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा पाकिस्तान ने भारी भूल किया है, उसको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये भारत वो भारत नहीं है, नया भारत। पहले किस तरह से था? घटनाएं होती थी, सेना के हमारे जो जवान रहते थे उनको छूट नहीं मिला करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाते थे। बहुत सेना के जवान हम लोग का नाम लेंगे, विधायक रमेश सिंह का नाम लेंगे, गिरीश यादव जी का नाम लेंगे, रमेश मिश्रा का, किसी का भी आप नाम लेंगे, हर व्यक्ति यही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं। 10 साल तक हमारी सरकार चली, कांग्रेस की सरकार को सबसे ज्यादा जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। आप इससे बैठे लोग, कुछ लोग कांग्रेसी विचारधारा के रहे होंगे पहले। देश की जनता ने सबसे ज्यादा काम करने का अवसर किसको दिया? कांग्रेस को दिया। और कांग्रेस जो अपने 50 साल के इतिहास में न कर पाई, जो कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं किया था, 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। 2014 के पहले का भारत एक तरफ, 2014 के बाद का भारत एक तरफ। हम एयरपोर्ट की बात करें, हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, हम अस्पताल की बात करें, हम दवाई की बात करें, हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, हम किसान सम्मान निधि की बात करें, हम युवा की बात करें जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय जायसवाल जी, और हमारे महामंत्री आदरणीय सुनील तिवारी जी, महामंत्री आदरणीय सुशील जी मिश्रा जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, मैं सब जिसका नाम नहीं ले पा रही क्षमा करिएगा, मैं सबका सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपसे इस बात के लिए अपील करने के लिए आई हूँ कि शाहगंज का नाम ऊंचा ही रहे, शाहगंज से हमारा प्रत्याशी विजयी ही घोषित हो। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने प्रत्याशी को फूफा घोषित कर दिया, अब इस फूफा को घोषित करने के पीछे क्या राज है मुझे नहीं पता, लेकिन राज कोई गहरा ही होगा, इस बात की हमारे पास पूरी गारंटी है। राज को राज ही रहने दीजिए। लेकिन ये बात सही है, अगर आपका विधायक है और आपका सांसद नहीं है तो बात बेईमानी वाली होती, अच्छा नहीं लगता। एक तरफ योगी जी की सरकार, एक तरफ मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में शाहगंज की रहनुमाई कर रहे हैं आदरणीय शाहगंज के सम्मानित विधायक जी, और मोदी जी के कैबिनेट में, मोदी जी के परिवार में, मोदी जी के लोकसभा में कोई हमारा सांसद नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? मुझे याद है इसके पहले जब चुनाव था, जब केपी सिंह चुनाव लड़े थे, तो बड़ी चर्चा हुई कि प्रत्याशी कभी हमने देखा नहीं, सांसद जी को हमने कभी देखा नहीं, सांसद जी से हम बहुत नाराज हैं, ऐसा आप लोगों ने नाराजगी जाहिर किया। लेकिन नाराजगी को आप लोगों ने वोट में परिवर्तन नहीं किया, आप लोगों ने भरपूर वोट दिया। खाली उत्साह की कमी थी और उनके ऊपर और कोई आरोप नहीं था, चोर नहीं थे, बेईमान नहीं थे, व्यवहारिक कुछ भी आरोप नहीं था। एक आरोप था कि वो आते नहीं। उसके बाद क्षेत्र की जनता ने किसको सांसद बना दिया? किसको बनाया? आपने देखा अपने सांसद को? नहीं देखा आपने, श्याम सिंह यादव को नहीं देखा। तो हमारा जो प्रत्याशी है वो मजा मजाया तपा तपाया हुआ आदमी है। तपा तपाया क्यों है? महाराष्ट्र में जहां पर महाराष्ट्रियन की इतनी बड़ी बोलबाला हो, महाराष्ट्रियन जहां पर बहुत बड़ा उत्पाद करते हो, उपद्रव करते, जो भी करते हो, ऐसे मुंबई में जाकर के हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के, हमारे घर के, हमारे परिवार के आदरणीय कृपा शंकर जी ने अपने सेवा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर उन्होंने मुंबई में जो अपना स्थान बनाया, वहां से विधायक बने, वहां से गृह मंत्री बने। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा प्रमुख योगदान है। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आया है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आया है। ये कोई नौसिखिया नेता नहीं है, इनको कान में फूंक देने से कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति करी है। और ऐसा प्रत्याशी है जो किसी भी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति के बारे में न कोई टीका, न कोई टिप्पणी, न कोई दोष, न कोई प्रत्यारोप। मैं तो इनको बहुत अच्छे ढंग से देख रही हूँ, अच्छे ढंग से जानती भी हूँ।
इतनी शालीनता, इतना व्यवहार कुशलता, इतना इनके कूल माइंड, ऐसा प्रत्याशी तो मैंने देखा ही नहीं जिस आदमी को हमेशा चेहरे पे मुस्कान हो और आप कुछ भी बोलिए, आपकी बातों को सीखने की बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्षमता है। तो ऐसा प्रत्याशी हमको मिला है, ये अवसर है कि हमको यहाँ से अपना प्रत्याशी जीत करके लोकसभा में भेजना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे चेयरमैन प्रदीप जी यहाँ से चुनाव हार गए, बड़ी नाराजगी थी आप लोगों को, बड़ा दुखी थे सब लोग, चुनाव हार गए। अब जो जीत के आए हैं बताइए वो आपके किसी काम में आ रहे हैं? नहीं आ रहे आपके काम में। तो अपना अपना होता है, जो अपना होता है वो अपना ही होता है। भले चुनाव हार गए प्रदीप जी, लेकिन आदरणीय रमेश सिंह जी से मिल करके आज अभी हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि 5 करोड़ रुपया नगर पालिका के लिए स्वीकृत कराया है। तो क्यों? आपके प्रति उनके मन में मोह है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, मैं आवास की बात करूं, बिजली की बात करूं, रोड की बात करूं, सड़क की बात करूं, 16 शौचालय की बात करूं, ये सारी बातें आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं क्योंकि आप हमारे भी गुरु हैं, आपको सब पता है। लेकिन जो कार्यालय का उद्घाटन होता है उसका